नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक नशेड़ी नशा करने वाला नशा छोड़ना क्यों चाहता है? ठीक है, तो लोग इस तरह समझ सकते हैं कि वो नशा छोड़ना क्यों चाहता है। मान लो उसकी प्रेमिका है, प्रेमिका ने कहा कि तुम नशा छोड़ दो, मैं तभी तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, उसने कहा ठीक है, मैं नशा छोड़ देता हूँ। वो गया नशा छोड़ने के लिए, किसी रिहैब में गया या मीटिंग शुरू कर दी। कुछ दिन उसने नशा नहीं करा, कुछ दिन उसने मीटिंग करी, प्रेमिका ने देखा हाँ नशा नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी की माँ ने कहा, किसी की बीवी ने कहा, किसी के बच्चे ने कहा, कोई किसी को दिखाने की वजह से, कोई किसी के कहने की वजह से, कोई किसी कसम की वजह से, कोई किसी वादे को निभाने के लिए वो नशा छोड़ रहा होता है। लेकिन इस तरह से जो नशा छोड़ रहे होते हैं, कोई अपनी माँ को खुश करने के लिए कि मेरी माँ की बहुत हसरत है कि मैं नशा छोड़ दूँ। ठीक है, कोई प्रेमिका यानी माशूका, गर्लफ्रेंड, कोई फादर, है ना, कोई बीवी, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन इस तरह के लोग नशा छोड़ने वाले, मान लो प्रेमिका के कहने पर उसने नशा छोड़ा, ठीक है, और नशा छोड़ने के बाद में काफ़ी वो आपस में साथ रह रहे थे, मिल रहे थे, झुल रहे थे, प्यार कर रहे थे। एक दिन हुआ क्या कि उसको महसूस होने लगा कि वो बेवफाई कर रही है, या मुझ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, या उसने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया, किसी और की बाहों में देख लिया, या लड़की की तरफ से ये जवाब आया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ और मेरे घर वाले कहीं और रिश्ता कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं उनसे लड़ नहीं सकती, मैं भाग नहीं सकती घर छोड़कर, मुझ में ऐसी भी हिम्मत नहीं है, और ना मैं ऐसा करके अपने माँ बाप का सर नीचा करना चाहती हूँ, लिहाजा है ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसे में क्या है, उसने गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, उसको पाने के लिए उसके कहने पर नशा छोड़ा था। तो अब क्या करेगा वो? अब क्या करेगा? अब तो गर्लफ्रेंड किसी और की हो रही है, अब तो गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो रही है, तो क्या वो अब उस छोड़े हुए नशे को जारी रखेगा? जवाब दो, क्या वो उस छोड़े हुए नशे को जारी रखेगा? नहीं, वो जारी नहीं रखेगा। वो उस छोड़े हुए नशे को वापस रिलैप्स हो जाएगा, वापस नशा कर लेगा। क्यों? पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मिल गया उसको बहाना पीने का। ठीक है जी, किसी ने माँ के लिए छोड़ा, ठीक है, यार मैंने अपनी माँ के लिए नशा छोड़ा है, मुझे अपनी माँ का दुख पीड़ा नहीं देखी जाती थी, इसलिए मैं नशा मुक्ति केंद्र गया और आकर के मीटिंग कर रहा हूँ, नशा नहीं कर रहा। ठीक है, और खुदा ना खास्ता परवरदिगार भगवान उसकी माँ को, माँ की लंबी उम्र करे, उम्र दराज करे, हम सबकी माँ को, माँ के बाप को, भाई बहन परिवार वालों को, सबको, बीवी बच्चों की उम्र दराज करे, खुश रखे। खुदा ना खास्ता खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से उसकी माँ का बुलावा आ गया, अल्लाह ना करे, है ना, तो वो क्या करेगा? उसने तो माँ को दिखाने के लिए नशा छोड़ा था, ठीक है, माँ चली गई तो उसको एक अच्छा बहाना मिल गया नशा करने का, नशा कर लेगा वो। आप बताओ करेगा या नहीं करेगा? कर लेगा। ठीक है, तो किसी ने बीवी की वजह से, किसी ने बच्चे की वजह से, किसी ने किसी की वजह से, किसी ने किसी बीमारी की वजह से, कि वो बीमारी में है, डॉक्टरों ने कहा भाई नशा मत करना, मर जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। धीरे धीरे उसने पाया, महीना 2 महीना 3 महीना साल 6 महीने में, कि उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई है, और वो उन चीज़ों को भूल चुका है कि वो बीमार हुआ था, क्योंकि नशेड़ी अपने दर्दों को बहुत जल्दी भूल जाता है और आनंद को याद रखता है, नशे के अच्छे दिनों को याद रखता है, बुरे दिनों को भूल जाता है। ये कार्यक्रम में साफ साफ लिखा हुआ है। तो वो भूल गया कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए था, नशा मुझे मार सकता है। ठीक है, और वो साल भर बाद उसने नशा कर लिया, भूल गया था ना अपने दर्दों को, नशा कर लिया। ठीक है, तो आप बताओ कि इस तरह के लोग जो प्रेमिका की वजह से, माँ की वजह से बीमार हो गए, डॉक्टरों ने मना करा नशा मत करना जब तक ये बीमारी ठीक ना हो जाए, उन्होंने देखा हाँ जी अब तो ये बीमारी ठीक हो गई, ये साल हो गए, भूल भाल गए, फिर से नशा कर लिया, तो ऐसे लोग नशा कर सकते हैं। ठीक है, ओह, तो नशेड़ी नशा कब छोड़ेगा? देखो, वह लोग जो किसी को दिखाने के लिए नशा छोड़ रहे हैं, तो वो कभी नशा नहीं छोड़ पाएंगे दिखाने वाले। ठीक है, वो एक ना एक दिन वापस रिलैप्स हो जाएंगे। तो नशेड़ी, सवाल यह है कब नशा छोड़ेगा? वो नशा छोड़ता है जब नशा कर करके उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा बढ़ जाती है उसकी, बहुत ज़्यादा दर्दों में, तकलीफ़ों में आ जाता है, तब वो नशा छोड़ने के बारे में सोचता है, इच्छुक होता है, कहता है कि अगर मैं नशा नहीं छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं नशा छोड़ देता हूँ। तो वो खुशी से नशा नहीं छोड़ता कि खुशी से वो नशा छोड़ रहा है, उमंग जागी है उसके अंदर, तरंग जागी है। खुशी से किसी ने नशा नहीं छोड़ा। अगर खुशी से किसी ने नशा छोड़ा है कि उसको अच्छा लग रहा था कि मैं नशा छोड़ूं,
है ना, सुबह उठा, आज से मैं नशा छोड़ दूंगा, जबकि वो एडिक्ट था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एडिक्ट नहीं थे, कभी कभी के पीने वाले थे, उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, एडिक्ट की बात कर रहा हूँ कि वो सुबह उठा और उसने कहा भाई आज मैं नशा नहीं करूंगा, और उसने नशा छोड़ दिया। नहीं, नशा कोई खुशी से नहीं छोड़ता है ना, इच्छुकता से नहीं छोड़ता है। देखो, मैंने नशा छोड़ रखा है तो मेरी फट चुकी थी, मुझसे वो जिंदगी जो नशे ने मुझे दे दी थी, जो हालत कर दी थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो दर्द सहे नहीं जा रहे थे। मैं कैसे भी करके इन दर्दों को अपने जीवन से, अपने शरीर से हटाना चाहता था कि बस एक बार मेरे शरीर से ये दर्द ठीक हो जाए, एक बार और मेरा जीवन अच्छा हो जाए। इस बार मैं समझ चुका था कि अगर एक बार और मेरा जीवन अच्छा हुआ, एक बार और मेरा नशा छूटा, एक बार और अगर मेरे दर्द बंद हुए, उसके बाद अगर मैं दोबारा नशा करता हूँ तो मुझे फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर तो मेरी मृत्यु है। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है नशा छोड़ने का। तो मैंने अगर नशा छोड़ रखा है तो मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं छोड़ा। हाँ, मेरे नशा छोड़ने से सब खुश हैं, वो बात और है, पिता खुश है, माँ खुश है, परिवार वाले खुश हैं, समाज खुश है, बहुत से ऐसे भी जो जल रहे हैं मेरे नशा छोड़ने से जलने वालों की मात्रा भी बहुत होती है और खुश होने वालों की भी मात्रा बहुत होती है, ठीक है ना। तो किसी को दिखाने के लिए नहीं छोड़ा मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं जी नहीं पा रहा था, मेरी फट रही थी, इसलिए मैंने नशा छोड़ा। मगर रिहैब किस काम आया मेरे? रिहैब मेरे काम आया कि घर पर रहकर तो मैं नशा छोड़ नहीं पा रहा था। घर पर रहकर तो मैं कुछ ना कुछ घर का मोबाइल उठा के भाग जाता था, उसे बेचा, नशा कर लिया, फिर नशा करके चोरी चकारी करी, अगले नशे का इंतजाम करा। पहले नशे का इंतजाम घर से कुछ चुरा के कर लिया, घर के बर्तन बेचकर कर लिया, ठीक है। और पहले नशे का इंतजाम टोपी फिराकर, झूठ बोलकर, उधार लेकर, किसी से मांग कर, किसी बहाने से, या किसी पड़ोसी से कि अम्मी पैसे मंगा रही हैं, दे दो, शाम को दे देंगे, इस तरह से। या राशन के पैसे, सामान लेने भेजा, वो सामान वाले से उधार कर लिए और उन पैसों से नशा कर लिया कि शाम को भिजवा देंगे, और शाम तक, है ना, चोरी चकारी करके जो काम भी नशेड़ी करता है उसको दे दिए। उसको पता ही नहीं चला कि ये उधार इसके घर वालों ने मंगाया था या इसने खुद से लिया था नशा करने के लिए, और अब साधनों और जरियों की खोज करके ये मुझे मेरा पैसा वापस कर रहा है। वो सोचता रहा कि घर वालों ने सुबह को आटा मंगाया था 5 किलो, शाम को पैसे भिजवा दिए लेकिन नशेड़ी अपने पहले नशे के इंतजाम के लिए आटा दुकान पे से जाके उधार ले लिया, है ना, और उन 250-300 रुपये का अपने जाके नशा करा, है ना, नशा करके, और फिर कमा के इंतजाम करा वो 250-300 रुपये वापस उसको देने का, ताकि बात बनी रहे। नहीं तो वो घर पहुंच जाएगा कि आपने आटा लिया था, पैसे नहीं भिजवाए या घर नहीं भी पहुंचेगा तो घर वाले कुछ लेने और कुछ कोलगेट वगैरह, ब्रश वगैरह लेने जाएंगे, आटा तो लिया है मैं, चीनी दाल वगैरह, तो वो उनसे टोक बैठेगा कि सुबह भी 5 किलो आटा मंगवाया तो उसके भी पैसे आ रहे हैं 250 रुपये, तो ऐसे पता चल जाएगा, तो उसको जाके समय से पैसे दे देना। तो रिहैब मेरे इस काम आया कि मैं डिटॉक्सीफाई हो गई मेरी बॉडी, ठीक है। और अब बाहर आकर मैंने मीटिंग शुरू करी, तो मेन काम आता है रिहैब कि ब्रेक मिल जाता है। तो घर से तो मैं भाग जाता था, है ना, मोबाइल उठाया भाग गया, कुछ सौदा मंगाया भाग गया, कुछ बर्तन बेचे भाग गया, क्योंकि दरवाजे खुले हैं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो रिहैब में दरवाजे नहीं खुले, है ना, तो रिहैब में दरवाजे बंद होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्लासों के माध्यम से ये पता चल जाता है कि नशा कैसे छोड़े रखना है। हालांकि ज़्यादातर केसों में ये होता है कि रिहैब की सीखी हुई या सुनी हुई क्लासेस, है ना, एक भी याद नहीं होती है बाहर जाकर कि नशा कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़े रखना है, उसने क्या कहा था, क्या समझाया था, नशा क्या है, बीमारी। रट्टा तो होता है कि नशा एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बीमारी है। एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। अगर हमने जाके नशा करा, है ना, तो वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा, वही शारीरिक भूख शुरू हो जाएगी, वही मानसिक खिंचाव शुरू हो जाएगा, है ना। ये रट्टा तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता, सारी चीज़ें भूले हुए होते हैं। तो अगर फ़ौरन हमने मीटिंग नहीं करी, फ़ौरन हम मीटिंग से नहीं जुड़े, तो हम वापस नशा कर सकते हैं, नशेड़ी वापस नशा कर सकता है। क्यों? उसे तो कुछ याद ही नहीं है ना। धीरे धीरे वो बाहर आकर अपना दिमाग चलाता है कि यार नशा कर ले, है ना, और किसी को पता नहीं चलने दूंगा, नशा कर ले, कौन देख रहा है, तो इस तरह का दिमाग चलाता है। या ड्रग ऑफ चॉइस मत कर, नॉन ड्रग ऑफ चॉइस कर ले, उससे प्रॉब्लम नहीं थी, इस तरह से दिमाग चलाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि नॉन ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करेगा तो नॉन ड्रग ऑफ चॉइस तुझे तेरी ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आएगी, और वो भी जिंदगी अस्त व्यस्त रखेगी, यहाँ तक कि तेरी जिंदगी सेकेंडरी एडिक्शन भी अस्त व्यस्त रखेगा, फिर चाहे वो कोई सा भी सेकेंडरी एडिक्शन, है ना। और सारी चीज़ें भूल जाएगा तू। तो क्या है, मीटिंग है हमारा संपर्क, है ना, उन जगहों से रखती है जहाँ से हम होकर के आए थे। हमें याद रहता है कि हम कौन है, कौन थे, कौन है ना, हम नशेड़ी हैं,
हम नशेड़ी थे, हमने क्या क्या किया, है ना, और ये बीमारी है, हम नशेबाज हैं, हम अपने आप को नशेबाज कबूल करते हैं। मीटिंग जाने से अपने आप को हम नशेबाज कबूल करते हैं कि हाँ मैं नशेबाज हूँ, आज मैं अपना परिचय नशेबाज के रूप में देता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहता, कोई डॉक्टर भी ये नहीं कहता वहाँ पर, डॉक्टर ये कहेगा कि आई एम डॉक्टर विकास, नहीं। अगर वो एनए में का है, एनए में आएगा, मीटिंग में बैठेगा तो वो कहेगा मेरा नाम विकास है और मैं एक नशेबाज हूँ, वो डॉक्टर नहीं लगाएगा। यार लगा भी लेगा लोगों को बताने के लिए कि कुछ लोगों को पता नहीं है मीटिंग में बैठे हुए कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इस बहाने उनको भी पता चल जाएगा, है ना, आई एम डॉक्टर विकास एक नशेबाज, है ना। तो हम अपना लक़ब नशेबाज बना लेते हैं, जिससे हमें ये याद रहता है कि हाँ हम एक नशेबाज हैं, है ना। तो जब हम ये भूलते हैं कि हम नशेबाज हैं, हमारी लंका लगती है। जब हम ये भूलते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, अतीत में हमारी हालत क्या हुई थी, जब हम ये भूलते हैं कि नशा करने का मतलब है फिर से शुरू हो जाना, एक के बदले दूसरा नशे करने, तो क्या है मीटिंगें हमें याद रखवाती हैं कौन है, कहाँ से आए थे और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकते हैं। तो रिहैब ने मेरी मदद करी कि मुझे एक ब्रेक मिल गया, जो मैं घर से भाग जाता था वहाँ से नहीं भाग सकता, वहाँ ताले होते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, है ना, थोड़ा फिजिकल ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैन होती है, अगर नशा छोड़े रखना है तो मीटिंग से जुड़ना ज़रूरी होता है। अब रिहैब से आके दिमाग चलाना बंद कर देना, बस आपका दिमाग कुछ भी गए, मीटिंग जाना शुरू कर देना, क्योंकि दिमाग कहेगा मीटिंग जाने से क्या होगा, वैसे भी नशा छोड़े हुए हूँ, आई एम परफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। धन्यवाद।